हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सीखना ज़रूरी था। ठीक है, इसमें भी हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, और आप हम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक अच्छा होने वाला है, अच्छा है और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? हेडलाइन क्या है? एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर का जो शरीर है, यानी कंप्यूटर की जो रचना है कैसा है, कैसे है। ठीक है, उसकी संरचना के बारे में, उसके शरीर की रचना के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य की शरीर ले लीजिए, मानव जो व्यक्ति के शरीर, उसका भी एक संरचना होता है। ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वैसे कंप्यूटर का है। तो मेरा पहला है क्या? पहला पॉइंट ये है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं किसको है? हम लोग पहले ये जानेंगे। ठीक है, ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट एक्सपेक्ट सीपीयू आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीपीयू है, सीपीयू जितना भी मेरा हार्डवेयर है, ऑल मतलब जितना भी हार्डवेयर है, जितना भी कंपोनेंट है, सबको हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। ठीक है, हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं जितना भी सीपीयू के अंदर जितना भी हार्डवेयर है। ठीक है, जितना भी हार्डवेयर है उसको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर तुम बहुत सारा सामान है, बहुत सारा है, मदरबोर्ड है, बहुत सारा है, रैम है, रोम है। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी है सब किसी को हम लोग क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परिधि। ठीक है, हम लोग पेरिफेरल डिवाइस समझ गए। अब पेरिफेरल डिवाइस समझ गए, ठीक है, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस का भी तीन पार्ट्स होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स होता है। अब 3 पार्ट्स होता क्या है? पहला है मेरा नीचे दिया पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है स्टोरेज डिवाइस। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला हम लोग इनपुट डिवाइस समझ लेते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता क्या है? हम लोग पहला वीडियो में हम लोग जानते थे कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज सीखे थे। ठीक है, तो इसको हम इसे दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस यूजर फुट्स डेटा टू द कंप्यूटर बाय इन डिवाइस। ठीक है, हम लोग ये जान लेते हैं कि यानी कि कोई भी यूजर, कोई भी व्यक्ति जो डेटा देता है, ठीक है, वो इनपुट हो गया। ठीक है, डिवाइस यहाँ होता है क्या? बाय इन डिवाइस, यानी आप किस तरह डेटा को दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये कौन सा डिवाइस से दे रहे हैं आप। यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ नीचे फॉर एग्जाम्पल है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये मेरा हो गया डिवाइस। ठीक है, हम डेटा दे रहे हैं तो उसके लिए कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग डेटा दे सकेंगे। जैसे कीबोर्ड से कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तब उसको डेटा मतलब दे सकते हैं। माउस भी रहेगा तब, माउस भी इम्पोर्टेंट होता है डेटा देने के लिए, कि माउस भी मतलब काम होता है कि आप इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। स्कैनर, ठीक है, इतना डिवाइस से हम लोग डेटा देते हैं। ठीक है, यानी कि यूजर डेटा देता है कंप्यूटर को, तो हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस तो हम लोग समझ गए कि यूजर डेटा देता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इतने डिवाइस से। ठीक है, तो हम लोग इनपुट कहेंगे। ठीक है, हम लोग इनपुट समझ गए। दूसरा मेरा है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रोड्यूस रिजल्ट बाय आउटपुट डिवाइस। पहला तो हम लोग समझ गए कि इनपुट डेटा, यानी कि हम डेटा दिए, यानी कि यूजर डेटा दिया कंप्यूटर को इनपुट। ठीक है, इतना समझ गए कि डेटा तो दे दिया, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट तो चाहिए ना, कि आप उसका रिजल्ट कैसे प्राप्त करेंगे? जो डेटा दिए उसका रिजल्ट कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे देखेंगे? हाँ, मेरा हमको रिजल्ट कंप्यूटर दे दिया। डेटा आप कंप्यूटर में क्यों देते हैं? ताकि वो हमको वो रिजल्ट दे। ठीक है, उसका आउटपुट मिले। ठीक है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? कंप्यूटर प्रोड्यूस रिजल्ट बाय आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे हम डेटा दे दिए, हमको आउटपुट मिल गया, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? वो डिवाइस, एग्जांपल डिवाइस का नाम क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इट इज, यानी कि मॉनिटर। ठीक है, आप
आपका सिस्टम मॉनिटर होना ज़रूरी है कि मॉनिटर अगर नहीं रहेगा तो आप डेटा को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे मालूम होगा कि हाँ हमको आउटपुट मिल गया, यानी इसका रिजल्ट मिल गया। मॉनिटर रहेगा तब नहीं, प्रिंटर रहेगा तब नहीं। जैसे प्रिंटर से क्या होता है कि जैसे कोई इसमें कैफ़े जाता है तो फ़ोटो निकालता है या और कुछ मतलब प्रिंट करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करता है तो कैसे? प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, डेटा को वहाँ पे डेटा इनपुट कर दिया और क्या किया, Ctrl+P टाइप करके प्रिंट कर दिया, उसको रिजल्ट मिल गया उसका। ठीक है, तो प्रिंटर भी रहेगा तब अब आपको आउटपुट मिल सकता है। स्पीकर यानी कि साउंड। ठीक है, जैसे हम लोग कोई गाना बजा रहे हैं, गाना बजाते हैं तो उसका बाहर आवाज़ निकलता है। ठीक है, यानी कि उसको हम वो क्या कहेंगे हम लोग कि हमको आउटपुट मिला, यानी कि हम जो चाहते हैं वो हमको मिल रहा है। जो गाना हम सुनना चाहते हैं वो गाना हम सुन रहे हैं, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस, यानी कि हमको आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इनपुट भी समझ गए, आउटपुट भी समझ गए, दोनों डिवाइस हम लोग समझ गए। अब तीसरा मेरा रह गया क्या, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनपुट यानी कि डेटा हम दे दिए, जो डेटा दिए हमको आउटपुट के द्वारा हमको रिजल्ट मिल गया, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, इतना हम समझ गए। ठीक है, हमको तो डेटा मिल गया। ठीक, इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ठीक, उसका एग्जांपल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, हमको तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन हम क्या कहेंगे, उस रिजल्ट को हम, जैसे हमको कोई डेटा मिल गया तो उस डेटा को हम सेव करके रखना चाहते हैं कि हाँ चलो हमको डेटा तो मिल गया, तो इसको हम परमानेंटली के लिए सेव करके रखेंगे। तो वो डेटा आपका सेव कहाँ होगा, हार्ड डिस्क में होगा, फ्लॉपी डिस्क में होगा, कम्पैक्ट डिस्क में होगा। ठीक है, अभी तो हार्ड डिस्क चल रहा है, पहले क्या होता था कि फ्लॉपी डिस्क चलता था। ठीक है, फ्लॉपी जैसे कोई भी कंप्यूटर रन होता था या डेटा अपने स्टोर करके रखते थे तो फ्लॉपी डिस्क में स्टोर करके रखते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क खत्म हो गया है, फ्लॉपी डिस्क नहीं चलता है। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क में चलता है, अभी चलता है क्या, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हमको जब रिजल्ट मिल गया तो हम उसको क्या करेंगे, अपने हार्ड डिस्क में सेव करके रखेंगे। सेव इसलिए करके रखेंगे कि चलो हमको तो डेटा जो हमको चाहिए था वो तो हमको प्राप्त हो गया, मतलब परमानेंटली के लिए सेव करके रख देते हैं ताकि हम उसको कभी भी यूज करें। ठीक है, अगर आप डेटा को सेव करके नहीं रखते हैं तो फिर आप फ्यूचर में उस डेटा को सेव कर यूज करने नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या यूजर क्या करता है, जब डेटा मिलता है, जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, तो क्या करता है कि परमानेंटली के लिए उसको सेव करके रख देता है ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, कभी भी उसको फिर यूज़ करें, यानी उसको देख सकता है। ठीक है, तो हम लोग पेरिफेरल डिवाइस समझ गए कि उसका 3 पार्ट्स होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। हम लोग उसका डेफिनेशन भी समझ गए तीनों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।